आपको लेफ्ट साइड वाला जो फॉर्मेट है इस पे फिल करना। सो कैसे फिल कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दिस डेटा कंटेन्स 399 हेडक्वार्टर्स डेटा प्लस ऑलमोस्ट 1200 प्रोडक्ट्स डेटा। 1200 प्रोडक्ट का और 400 के आसपास हेडक्वार्टर्स का डेटा है। सो कैसे कर सकते हैं? एनी गेस? VLOOKUP, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन VLOOKUP में एक चैलेंज आएगा। सपोज ये 2 नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता है, दूसरे हेडक्वार्टर में भी बिकता है, तो आपको जैसे अहमदाबाद में ये 8 नंबर का प्रोडक्ट 8 बिकता है और ये कहीं और भी बिकता है, तो बड़ा चैलेंज आ जाएगा, VLOOKUP उसको लेगा नहीं। तो इसके लिए जो बेस्ट फॉर्मूला है, बेस्ट तरीका है, दैट इज पिवट। पिवट इंसर्ट करने के लिए आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। You have to select entire data. So by using Control A, you can select this data. Otherwise, you can click on any of the cell or on the first cell. आपको मालूम ना इसको रिबन बोलते हैं। This is called रिबन। रिबन के ऊपर सारे आइकन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि रिबन के ऊपर होम टैब है, होम टैब के ऊपर कट, कॉपी, पॉइंट, दिस पेंटर और बोल्ड करने के लिए वो सब होता है। इंसर्ट होता है, इंसर्ट में काफी कुछ होता है, जैसे पिवट इंसर्ट करना है, ग्राफ इंसर्ट करना है, वो सब पेज लेआउट होता है, फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रिबन। और ये होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स हैं A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, और इनको बोलते हैं रोज। 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, इनको बोलते हैं रोज। करेक्ट? इनको बोलते हैं, एक एक जो होते हैं इनको बोलते हैं सेल। कौन सा सेल? ये वाला अगर दिख रहा है आपको, दिस सेल is what is the address of this cell? It is C3, यानी कि C कॉलम में 3rd रो में, तो इसका एड्रेस हो गया C3। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू पुट द पिवट। आप इसको डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, एंटायर जो डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल A करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट इंसर्ट करेंगे। दूसरा शॉर्टकट होता है Alt N V, एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका पिवट इंसर्ट होने के लिए और एक ना पॉपअप आ जाएगा, क्रिएट पिवट करके एक पॉपअप आ जाएगा। एंड पॉपअप में दिस इज आस्किंग टू यू, लाइक आपको डेटा सेलेक्ट करना है। टेबल रेंज मींस आप किस में क्रिएट करना है, मतलब कौन से डेटा के लिए आप पिवट क्रिएट करना चाहते हैं। तो वैसे तो ये हमने एडवांस में सिलेक्ट कर लिया था, अगर नहीं करना है तो इसको यहाँ से डिलीट करके दोबारा से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब ये पूछ रहा है, choose where you want to create the pivot. Do you want to create the pivot in the same sheet? यहाँ पे I के नीचे, J के नीचे, कहीं भी किसी भी सेल में आपको इसी शीट में रखना है, या फिर नई शीट में रखना है। न्यू शीट मतलब इधर आप जब भी क्लिक करेंगे ओके तो नई शीट ओपन हो जाएगी इधर। लेट मी शो यू हाउ। देखिए ये नई शीट ओपन हो गई, इसमें पिवट क्रिएट हो गया। इन केस अगर आप क्लिक करते एग्जिस्टिंग पे, जब एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो इट विल आस्क यू लोकेशन। एग्जिस्टिंग में कौन सी लोकेशन पे आपको पिवट क्रिएट करना है। आई विल से कि यहाँ से I2 से आप क्रिएट कीजिए, तो यहाँ पे पिवट आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आप डेटा देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। पहले उसने पूछा हेडक्वार्टर्स के नाम, फिर पूछा है क्या क्या प्रोडक्ट बिकता है, फिर पूछा है कि उसका पोटेंशियल कितना है, फिर पूछा है प्राइमरी कितनी है, फिर पूछा है सेकेंडरी कितनी। सो इस तरह से हमें अगर देखना है तो देखिए ये रोज में डेटा है, हेडक्वार्टर्स रोज में आ रहे हैं। 3rd रो में अबोर्ड का डेटा है, 7th रो में कुछ और डेटा है, 10th रो में कुछ और डेटा। तो रोज में हमें चाहिए डेटा, आई मीन टू से हेडक्वार्टर्स का डेटा। सो एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे पिवट के ऑप्शंस हैं, ये जो पिवट के ऑप्शंस हैं इनको ड्रॉ करके इन 4 क्वाड्रेंट्स में प्लेस करना होता है। पहला क्वाड्रेंट है फिल्टर का, दूसरा कॉलम है, तीसरा रो है, 4th वैल्यू। जो क्राइटेरिया आपको देना है, मतलब जो डेटा आपको चाहिए, मुझे हेडक्वार्टर का डेटा चाहिए, मुझे रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए, वो आप वहां पे इसको ड्रैग करके छोड़ सकते हैं। कॉलम में चाहिए तो ये ऐसा आएगा, कॉलम में A कॉलम, B कॉलम, पहला हेडक्वार्टर A कॉलम में आएगा, दूसरा हेडक्वार्टर C कॉलम में आएगा। अगर आपको ये डेटा रोज में चाहिए तो आप इसको ड्रैग करके रोज में आप ड्रॉप कर दीजिए। आई थिंक ओके, ये दिख रहा है ना आपको? Is this visible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ये लाइन में आपका ये रोज में हेडक्वार्टर्स का नाम आ जाएगा जो कि हमें चाहिए था। ओके, फिर क्या चाहिए?
ओके, हेडक्वार्टर का नाम है, इसको नाम चेंज करना है तो जस्ट क्लिक करेंगे और हेडक्वार्टर नेम्स ऐसे करके आप क्लिक कर दो। ओके, टाइप कर दो। अभी क्या चाहिए, उसके आगे हमें पूछा था कौन कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट हमें उसके आगे ऐड करना है। ये भी हम सेम रोज में चाहिए हमें, तो रोज में हमने आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अभी इसके आगे क्या पूछा है, वैल्यू पूछी है। वैल्यू को ड्रॉप कर, लाइक यूनिट में कुछ भी चाहिए होता है ना, 1 2 3 4 जो भी नंबर्स में चाहिए होता है डेटा, वो हमें ड्रॉप करके वैल्यू में छोड़ना होता है। तो अभी क्या चाहिए हमें, सेकेंडरी चाहिए कि पोटेंशियल, पहले हमें चाहिए पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम छोड़ देंगे ड्रैग करके, किसमें छोड़ेंगे, वैल्यू के कॉलम में। तो इतनी यूनिट्स इस प्रोडक्ट की इन हेडक्वार्टर्स में दिखता है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, प्राइमरी यूनिट को अगेन ड्रैग करके पोटेंशियल के आगे छोड़ देंगे। थर्ड, सेकेंडरी पूछा है, सेकेंडरी उसके आगे छोड़ देंगे। तो ये देखिए आपको प्राइमरी, पोटेंशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी हेडक्वार्टर वाइज आ गया। करेक्ट, ये आ गया। अभी थोड़ा मुझे इसमें डिजाइन चेंज करना है, ये तो इसके नीचे आ रहा है, मुझे इसके आगे चाहिए। तो क्या करेंगे, ये ऊपर डिजाइन दिख रहा है रिबन में, डिजाइन पे क्लिक करेंगे। डिजाइन में रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे। रिपोर्ट लेआउट में 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वो चेंज हो जाएगा। सपोज मैं करूंगा शो ऑल इन द टेबुलर फॉर्म, तो आप देखिए टेबल में आ गया, टेबुलर फॉर्म में आ गया। जो अबोहर पहले ऊपर था अभी उसके सामने आ गया। बट आई वांट टू फिल द अबोहर, यहाँ पे इनके नीचे भी फिल करना है, ऑल द रोज में फिल करना है। तो क्या करेंगे, फिर से लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से लेआउट में जाएंगे, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो देखिए आप ये आ गया। आपको नहीं चाहिए, फिर से वापस उस पर क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। डू नॉट रिपीट द लेबल्स आइटम, वो भी आप क्लिक कर सकते हैं, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अबोहर में टोटल कितना यूनिट बिकता है, कितना सेकेंडरी होता है, कितना, वो भी यहाँ पे आ गया। तो जो डेटा है अगर आप मैच करेंगे तो क्या क्या चाहिए था मुझे, हेडक्वार्टर है इधर विजिबल, सम ऑफ पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल भी है मेरे पास। और क्या चाहिए, प्राइमरी पूछा है तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी यूनिट भी चाहिए तो वो भी है। आप पूरे को डेटा को कॉपी करके आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा डेटा इसमें आ गया। अच्छा, इसमें आपको अगर इस फॉर्मेट का कलर, फॉन्ट, वो सब चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है, देन अगेन आप जाएंगे देन शो फील्ड में जाएंगे और डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में देखिए इतना सारे ऑप्शन है, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्मेट का डिजाइन चेंज होता नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये सब आप यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है और कितना टाइम लगा हमें, हार्डली 2-3 मिनट्स। कैन वी डू इट? आपको समझ आया? कुछ मुश्किल है इसमें? Yes. इजी है। तो कितना डेटा है, 1200 प्रोडक्ट्स इन हाउ मेनी हेडक्वार्टर्स, ऑलमोस्ट 400 हेडक्वार्टर्स। कोर्स ये डेटा है और हमें चाहिए एक और फॉर्मेट है। ये पूछा है कि किस हेडक्वार्टर में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बिकते हैं। अभी जैसे इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे किसी हेडक्वार्टर में 3 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किसी में आपका 8 प्रोडक्ट बिकता है, किसी में 3 प्रोडक्ट, किसी में 2 प्रोडक्ट, किसी में 1 प्रोडक्ट, ऐसा है ना। तो हमें ये पता लगाना है मोटा मोटा किस किस हेडक्वार्टर में कितना कितना प्रोडक्ट बिकता है। मैनुअली अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर, कम से कम उतना लगेगा। करेक्ट है कि रॉन्ग है? उतना टाइम लगेगा कि कम लगेगा? तो अगर हम पीरियड क्रिएट करते हैं, पीरियड से अगर हमें निकालना होगा ये, तो हमें कितना टाइम लगेगा, हार्डली, विल सी, पुट द प्रोडक्ट नेम, ओके सॉरी, हेडक्वार्टर वी नीड, ओके, और प्रोडक्ट कितना कितना बिकता है। तो हेडक्वार्टर आ गया यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए हेडक्वार्टर आ गया, सारे हेडक्वार्टर आ गए। कितने हेडक्वार्टर है, 399। इज दिस विजिबल? यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, कितने हेडक्वार्टर है, 399। ओके, इसके सामने हमें चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कोड उठा के या फिर प्रोडक्ट का नाम या कुछ भी इधर डालेंगे तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा। बट हमें तो सम चाहिए नहीं, हमें चाहिए काउंट। 3 प्रोडक्ट बिकता है, 4 प्रोडक्ट चलता है। तो यहाँ पे ये जो डाउन एरो दिख रहा है ना, ये फिल्टर जैसा ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू फील्ड आता है।
वैल्यू फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएंगे, डू यू वांट सम, डू यू वांट काउंट, डू यू वांट एवरेज, डू यू वांट मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, प्रोडक्ट, कुछ भी। तो वी नीड ओनली काउंट। वी कैन क्लिक ऑन द काउंट। नाउ इट इज रेडी विद अस कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, ये देखिए, और मैं यहाँ पे इसको इजिली